नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार के छात्रों की, बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा देने जा रहे हैं उन छात्रों की जिनका भविष्य संवरना है। उन पर लाठियां तो बरसाई गई, छात्र नेता भी जेल चले गए। देखिए, खान सर भी एडमिट हैं। खान सर को भी कल देर रात को कैसे डिटेन किया गया, गुरु रहमान को डिटेन किया गया। इसके अलावा कई से शिक्षक हैं, रोशन सर, उन्हें डिटेन किया गया और फिर बाद में छोड़ा भी गया। लेकिन खान सर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। हम बिहार डिबेट में आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार। रवि प्रकाश जी है, स्टूडेंट है, बहुत स्वागत है। आपने भी लाठियां खाई, कल आंदोलन में आप भी थे जी। कल थे आप। तो क्या लगता है, अब तो नॉर्मलाइजेशन की जो बात आप लोग कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन तो लागू नहीं हुआ। बीपीएससी ने साफ साफ कह भी दिया और वो तो कहते थे कि शुरू से ऐसी कोई बात नहीं थी। जी सर, बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा स्थिति उत्पन्न करने वाले बीपीएससी आयोग मतलब खुद है। आयोग खुद है। हाँ, खुद है, क्योंकि जब वो शुरुआत में जब टीचर लोग से मीटिंग हुआ उस समय कहा गया कि हम 15 तारीख को स्टूडेंट से मीटिंग करेंगे। फिर उसको टाइम को बढ़ाया गया, फिर भी नहीं। उसके बाद उसका लेटर वायरल होती है। लेटर जब वायरल होती है तो उसमें कंफ्यूजन के क्रिएट वहां सबसे ज्यादा उत्पन्न हुआ। लड़के लोग जब देखता रहा कि जब क्या कर रहे हैं आयोग, क्या कुछ भी तो स्पष्टीकरण देगा, लेकिन जब वो नहीं दिया स्पष्टीकरण, उसके बाद मजबूरन पढ़ने वाले लड़के आ गए रोड पर। उससे 4 दिन पहले मेरे नेता गए थे, मेरे नेता दिलीप कुमार गए थे 4 दिन पहले मिलने, तो वो लोग बोले कि छुट्टी पर है अभी चेयरमैन सर। तो फिर भी नहीं, बोले कि 4 दिन के 5 दिन के बाद आएंगे। उसके बाद इधर टाइम को यानी कि ज्यादा मतलब कम हो रहा था और 13 तारीख को कहा कि हम लेवे करेंगे, रिजिड हो गई बीपीएससी आयोग। और उसमें डेट तो एक्सटेंड नहीं हुआ, डेट एक्सटेंड नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हम लोग का ये मांग था ना कि नॉर्मलाइजेशन पर और ये नॉर्मलाइजेशन पर स्पष्टीकरण आप दे दे। स्पष्टीकरण नहीं देने के कारण लोग आए और जहां तहां लोग बच्चे मतलब डिप्रेशन में जा रहे थे। और उसके बाद हम लोग जब आए तो वहां पर कल के डेट में कि अपने बात को रख रहे थे। जब वरिष्ठ पदाधिकारी बोले कि आप लोग प्रतिनिधि मंडल को लेकर के जाइए, तो जब जा रहे तो उस समय वो लोग मतलब लाठीचार्ज कर दिए। और उसके उस लाठीचार्ज में कई बहनें हैं, कई भाई लोग हैं जो डीएमसीएच में है, कुछ लोग एनएमसीएच में है। उसके क्या कहते हैं वहां, क्या कहते हैं, जवाहर जयप्रकाश उसमें एडमिट है, वहां पर एडमिट है वो लोग एलएनजेपी में। और उसके बाद दिलीप जी को वहीं पर रखा गया था, वहां 3-4 घंटा मतलब उनका इलाज चला। फिर उनके बाद धरना स्थल पर जब हम लोग आए, धरना स्थल पर आए तो वहां से क्या होता, रात में डिटेन किया तो वहां पर और लोग भी थे, उसको डिटेन किया गया। लेकिन सबको छोड़ दिया गया। रात में हम लोग को मतलब एक असमंजस में रख दिया गया। जब 10 बजे 11 बजे रात, खान सर गुरु रहमान को क्यों छोड़ा गया, वही, और दिलीप कुमार को क्यों जेल? जब एक ही मतलब क्या कहते हैं, एक ही जगह से दोनों को और एक ही अपराध में अगर सजा होगा तो दोनों को बराबर होगा। एक आदमी को मतलब आप छोड़ देते हैं, दूसरे को मतलब जेल में डाल देते हैं। कल से कंफ्यूजन ये था कि रात में कहाँ रखे ना, सुबह में हम लोग को पता चला कि सचिवालय थाना में है। फिर सचिवालय थाना गए तो वहां से उसको प्लानिंग हुआ कि आप जेल भेज दो। तो ये सारा साजिश, ये सब सारा साजिश है, क्योंकि दिलीप कुमार शुरू से, आज से नहीं 8 साल से आवाज उठा रहा है मतलब भ्रष्टाचार और ये इसके खिलाफ, यानी सत्य की आवाज हमेशा उठाते हैं, इसीलिए इसको जेल में भेजा जा रहा है। और इसके बिहार पुलिस का मतलब क्वेश्चन वायरल हुआ था, 67वीं वाला वायरल हुई थी, उसमें समय भी यही सबसे पहले ट्वीट किए थे। और उनको मतलब एग्जाम मतलब एक्सटेंड हुआ था, एग्जाम रद्द हुआ था, बिहार पुलिस वाला में एग्जाम रद्द हुआ था। इसके कारण कुछ लोग जो है, जो इसको बाहर एग्जाम के समय में बाहर रहने नहीं देना चाहता है, जिस कारण इसको चाहते हैं कि 13 तारीख के एग्जाम करा लें। और एग्जाम होने के यानी कि इसमें गड़बड़ी का पूरा मतलब बू आ रही है। और इसी के चलते इसको, नहीं तो क्या था, नॉर्मल था, कोई आतंकवाद तो नहीं है हमारे साथ नेता, कोई किसी तरह का अपराध तो नहीं किया है, किसी तोड़फोड़ तो नहीं किया है, जो और लोगों को आप छोड़ दिए, इनको मतलब ला के लास्ट में आज अपना जेल भेज दे रहे हैं। तो ये आंदोलन न करे लोगों को यहाँ से बिहार से लेकर दिल्ली तक एक आवाज पर मतलब आवाज बन गए हैं दिलीप कुमार। तो ये सत्य को दबाया जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है। रवि सर हमारे साथ है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बातें थी वो तो कल रात को बीपीएससी ने स्पष्ट कर दी, लेकिन ये भी बात है कि जब एक ही जगह धरना हुआ, एक ही जगह प्रदर्शन हुआ, तो खान सर छोड़ दिए गए, गुरु रहमान छोड़ दिए गए, रोशन सर छोड़ दिए गए, दिलीप कुमार जेल चले गए। ये क्या न्याय है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको हम लोग ऐसे समझे कि गुरु रहमान, खान सर या रोशन सर, ये लोग जो है सो गुरु हैं, तो इस लिहाज से इन लोगों को बख्श दिया गया। और ये वहां प्रोटेस्ट में साथ देने आए थे। हाँ, साथ देने आए थे, ये जो छात्रों का या अभ्यर्थियों का। तो देखिए, एक बात तो है, यह भी जो है सो दिलीप कुमार भी छात्रों का साथ देने की ही आवाज नहीं है। यह कोई अपने कोई
प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यह तो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए क्या सच है। और ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग ने रात में जिस तरीके से अफरा तफरी हम कहें, जल्दबाजी में उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया, इससे पहले तो जारी नहीं किया था। अगर यदि इससे पहले नोटिफिकेशन जारी रहता या जो छात्र लोग जो या जो अभ्यर्थी लोग जिस बात को कह रहे थे कि वन सेट वन सिटिंग एग्जाम हो, तो वन सेट वन सिटिंग एग्जाम की जो बात है, तो जब इस पर पहले ही अगर बिहार लोक सेवा आयोग स्पष्ट कर दिया होता तो यह नौबत नहीं आती। और देखिए, हम एक बात आलोक जी शुरू से कहते रहे हैं कि सब जगह आप देश में कहीं आंदोलन कर लीजिए, बिहार की धरती पटना में अगर यदि आप छात्र आंदोलन होते हैं तो यह इतिहास गवाह है कि जब जब छात्र ने अंगड़ाई लिया है, सत्ता बेदखल हुआ है। हाँ, आप देखिए आंदोलन याद है, वही हम कह रहे हैं कि जब जब छात्रों ने अंगड़ाई ली आंदोलन किया था, तो वो, और ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, यहाँ पर छात्र एकजुट हुए। छात्र अगर यदि अपनी मांग कह रहे हैं, और जिस तरीके से हम लोगों ने कहा कि देखिए छात्र किससे मांग करेंगे, अभ्यर्थी किससे मांग करेंगे, अपने पिता से, अपने माता से, सरकार के समक्ष। हाँ, और जो आयोग है जो परीक्षा ले रही है, बिल्कुल, तो ये आयोग ने देरी कर दी, इसको पहले ही कर दी। सर, हम लोग का तो वही स्पष्टीकरण करना था ना कि सर आप आकर के कम से कम 5 मिनट लगेगा बोल दीजिए। अगर वो नहीं बोल देते तो इतना अफरा तफरी होता नहीं। सभी लोग पढ़ने वाले हैं तो पढ़ते कि यहाँ पर आकर के आंदोलन करते, और ये जानबूझकर ऐसा क्रिएट पैदा किया गया ताकि इस तरह करे। नहीं, आप लोग तो चलेगा ना, बीपीएससी कार्यालय घेरने चलेगा? घेरने नहीं गए थे सर। क्या करने गए थे? हम लोग घेरने नहीं गए थे। हम लोग को कहा गया, क्योंकि उससे पहले जब हम लोग गए थे तो कहा गया कि चेयरमैन सर नहीं है और विद्यार्थी अनसीरियस है, किसी को अनसीरियस कह दिया गया, जिसमें जानते हैं सर 93,000 से ज्यादा फॉर्म जो है जो भर करके रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया गया। उनका लास्ट, हम लोग कभी कभी सुनते हैं इंटरव्यू में कि जो लोग कहते हैं कि हमको लास्ट अटेम्प्ट था, इस बार मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिसको लास्ट अटेम्प्ट में हो भी सकता था, तो उसको तो ये नहीं दिया मौका, फिर भी नहीं दिया मौका। तो हम लोग वन डे और वन सेट में एग्जाम करवाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि 3 सेट का मल्टीपल सेक्शन हम लेंगे, तब तो नॉर्मलाइजेशन होना ही था। लेकिन उस पर रात 7 बजे में आयोग ने जो है कि अपना नोटिफिकेशन प्रेस में जारी कर दिया। यही चीज अगर 10 बजे कर देते तो इतना अफरा तफरी होता नहीं, अन्य लोग इतना किसी तरह के आंदोलन होता। मतलब आप मान रहे हैं कि छात्रों का जो दबाव बना इस कारण से मजबूरी में करना? बिल्कुल, छात्रों का जो दबाव बना इसीलिए हुआ, और कुछ लोग इसमें साजिश करते रहते हैं। और ये मीडिया वाले लोग, जो कुछ मीडिया वाले हैं जो भ्रामक स्थिति, तो उस पर कभी कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग जो कहे कि 15 तारीख से मतलब मिलेंगे चेयरमैन, तो चेयरमैन से कौन मिलते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही मिलेंगे, किसी को कोई पर्सनल तो नहीं मिल सकते। शायद जो जगह थी तो कहा गया था गेट पर कि 5 लोग का प्रतिनिधि मंडल जो है वो चलिए मिलवा देते हैं, लेकिन छात्रों ने हंगामा किया, लाठीचार्ज हो गया। नहीं, हंगामा कुछ नहीं हुआ सर। वो प्रतिबंधित क्षेत्र, आप वहां वैसे कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? हम लोग को मिलवाने बड़े पदाधिकारी सर मिलवाने ले जा रहे थे, उसी समय से पीछे से आकर के कोई मतलब पदाधिकारी आकर के या पुलिसकर्मी आकर के लाठी चला दिए। देखिए एक मिनट इसमें देखिए, इस तरह ठीक है, वह प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रतिबंधित क्षेत्र में राजभवन है, सीएम हाउस है, निश्चित रूप से वह प्रतिबंधित क्षेत्र है, वह सेफ जोन है, वहां पर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, यह बात ठीक है। 5 लोग से लेकिन ये पटना एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए था कि जो 5 प्रतिनिधिमंडल या 7 प्रतिनिधिमंडल को कॉर्डन करके बढ़िया से गाड़ी में शुरू में गाड़ी से ले जाकर के बात करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। देखिए, यह परंपरा आज नहीं, पहले भी अब कई बार इस तरह का प्रदर्शन होता है तो वो प्रशासन की उसको जो है सो कॉर्डन करके अपने रक्षा में लेकर, घेरा में लेकर के जाकर मिलवा के बात करता है। तो ये क्यों हुआ और कैसे जो है, देखिए कहीं ना कहीं इसकी तो जांच होनी चाहिए कि ये किस स्थिति में और किस परिस्थिति में, जब छात्र या अभ्यर्थी शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, वह जो है सो वीआईपी जोन में चले गए, तो वो उसके लिए आप जो है सो यहाँ पर राजतंत्र तो नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का ठीक है। अगर यदि आपको था तो जेल भेजने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। जेल किस परिस्थिति में भेजा जाता है? आप किसी का करियर बर्बाद हो जाएगा, किसी करियर में लाल दाग धब्बा लग जाएगा, फिर वो बच्चा तो कहीं का नहीं रहेगा। ये बात
समझने वाली है। इस सर, लिहाज से वो जो लड़की जो बहाने मेरी अभी एडमिट है, उसका टांग फ्रैक्चर हो गया, दोनों हड्डी टूट गया, जो लड़के का हाथ टूट गया, जिसको सर फट गया, जो हॉस्पिटल में, उनका जिम्मेवार कौन होंगे? वो एग्जाम में उनके क्या कहते हैं, वो जो एग्जाम 13 तारीख को नहीं दे पाएंगे तो उसका जिम्मेवार तो पूरी तरह से आयोग है। ये आयोग ना ऐसा स्थिति उत्पन्न करते ना, लोग वहां जाते, वही काम आप सुबह 10 बजे क्यों नहीं किए? 10 बजे कर दे, तो आप अपना गलती को छुपाते हैं, सारा ठिकरा स्टूडेंट पर फोड़ते हैं। बीपीएससी अध्यक्ष का भी मैं सुन रहा था, बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि नॉमिनेशन वाली बात शुरू से थी ही नहीं, ये एक अफवाह फैलाई गई। ये तो अफवाह फैलाई गई तो कौन फैलाया? जांच होनी चाहिए। जो मीडिया वाले जो लोग फैलाए उस पर जांच बैठनी चाहिए, और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। और स्टूडेंट्स ने भी तो मीडिया से कहा कि नॉमिनेशन की बात हो रही है। आप ही के लेटर वायरल हो रहा था ना, आयोग से ही जो लेटर वायरल हो रहा था, मल्टीपल क्वेश्चन की आप बात कर रहे थे। जब मल्टीपल क्वेश्चन की बात करेंगे तो स्वाभाविक आप कैसे मार्किंग करिएगा? मार्किंग कैसे करेंगे सर? ये बात भी सही है कि जब ये भी सही कर रहे हैं रवि प्रकाश जी कि जिस तरह से जब कोई लेटर वायरल हुआ, ठीक है, वो लेटर में कितना सच था कितना झूठ था, आप पहले ही स्पष्ट करते, ये नौबत ही नहीं आती। आयोग की तो इसमें बड़ी लापरवाही है। निश्चित रूप से बीपीएससी आयोग थोड़ा लापरवाह है भी। अब देखिए, लापरवाह है कि नहीं ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये इतनी बात तो तय है कि जब 3 तारीख से ही छात्र यहाँ पर अभ्यर्थी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। हाँ, पटना में गोलबंद होने लगे थे, तो यह बात तो देखिए, खुफिया विभाग भी है, स्पेशल ब्रांच भी काम करता है, तो वो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट निश्चित रूप से सरकार के कान तक गई होगी, आयोग के कान तक गई होगी। तो वो उसी दरमियान आयोग को चाहिए था कि इस बात को, जो भ्रम की स्थिति है या जो गलत परसेप्शन बनाया जा रहा था या गलत जो सब बात कही जा रही थी, उसको अपने प्रवक्ता के माध्यम से लोगों के बीच में आना चाहिए था, जो कि 11th आवर में जो एक लाइन हम जोड़ दे। 19 तारीख को कहा गया एग्जाम, एक पेपर में उजागर हुआ 19 तारीख को एग्जाम का, तो 19 तारीख को जब आप 19 नवंबर को, सॉरी 19 दिसंबर को कहा गया कि जो 19 दिसंबर तो भी आया नहीं है। 19 नवंबर नहीं, डेट को कहा गया 19 नवंबर को लिया जाएगा, दिसंबर को। अच्छा, डेट ना, जो 19 दिसंबर को आपका एग्जाम का डेट बढ़ गया, तो तुरंत 1 घंटा भी नहीं लगा, आयोग तुरंत आकर स्पष्ट कर दिया कि ये भ्रामक स्थिति है, लड़का शांत हो गए। तो यही आपको उस समय करनी चाहिए ना, जब वायरल हो रहा था, लड़का को मन में दुविधा जाते तो आप आ जाते, 1 मिनट तो लगता। इससे पहले अतुल सर थे, एक मिनट का बाद आकर के ट्वीट कर देते थे, लड़का एकदम निश्चिंत रहते थे। तो इस आवाज को दबाने के लिए, लेकिन हम लोग को न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि दिलीप जी आ ही जाएंगे, उसको कुछ नहीं होगा। आप ये मानते हैं कि हाँ, ये पुलिस की बर्बरता है? हाँ, बिल्कुल। मतलब कोई छात्र नेता आवाज भी ना उठाए। आप तो समझते हैं सर, बौद्ध का धरती है, महावीर का धरती है, यह लोकतंत्र की जननी है। यहाँ पर हम लोग किस आजाद भारत की बात करेंगे जब हम अपनी बात को सही से नहीं रखेंगे? हम रखेंगे बात किसको? अगर जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा या हमारा जो काम करेगा, हम उसी से उठाएंगे ना। हम मांग किससे कर सकते हैं? नीतीश कुमार से मांग कर सकते हैं। मांग किससे करते हैं? जो जिस आयोग में हम फॉर्म भर रहे हैं उससे मांग कर सकते हैं, उसी से ना कर सकते हैं। हम दूसरे जगह तो नहीं जाकर के मांग करेंगे, दूसरे आयोग से तो नहीं मांग करेंगे। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो। हाँ, बगावत है। और कहा गया है कि जवानी जिस ओर जाती है ना, जवाना भी उधर ही जाती है। जवानी की बात होने लगी, जमाने की बात होने लगी, बात तो सही है। आयोग की गड़बड़ी हर बार रहती है, कुछ ना कुछ। देखिए, कितना छुपाएंगे, कितना कहेंगे कि नहीं आयोग सही है। आयोग की हर बार कोई गलती होती है, लापरवाही की भी कोई हद होती है। एक बार गलती ठीक है, माना गलती हो गई, बहुत अच्छा है। आयोग देखिए, बिहार का आयोग है, हम उसके खिलाफ भी क्यों बोलेंगे? नहीं, खिलाफ, देखिए खिलाफ, लेकिन जो गड़बड़ी है उसको तो देखना पड़ेगा ना। देखिए, समर्थन में और इसके बोलने की बात नहीं है। बात यह है कि जो स्थिति बनी, वह स्थिति बनी क्यों, यह सबसे बड़ी जांच का विषय है कि ये छात्रों के जो पर जो लाठीचार्ज हुआ, आप उनको जेल भेज दिया, क्या मैसेज आ रहा है? और वही नहीं, अब जैसे मान लीजिए जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, वह भी जो है सो अस्पताल में एडमिट है, वो भी आप ही के साथ डिहाइड्रेशन हुआ, आप उसे ले गए घिस कर थाने में। यह तो कहीं ना कहीं देखिए, मैसेज जो है सो देश के स्तर पर देखिएगा तो यह मैसेज अच्छा नहीं किया है। यह कहीं ना कहीं सब जगह यह खबर है, चल रही है। यही तो परिणाम है, खान सर अस्पताल में, दिलीप कुमार जेल में, यही तो है जी, यही हाल है। और सर मतलब सच्चा, इसको 13 तारीख तक के टारगेट ही किया गया है कि 13 तारीख तक इसको अंदर में रखे, ताकि हम काम को आसानी से कर दें। अब और क्या काम बाकी है? अब यही का उसका मकसद था, वो पूरा हो गया ना सर। मकसद पूरा था, दिलीप का बाहर पे, तो दिलीप आंदोलन कर देगा इसके खिलाफ, और ये लोग वही चाह रहे थे, वही हो रहा है। क्या दिलीप ने फॉर्म भरा है क्या? ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, दिलीप कुमार छात्र नेता हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आज कोई पहली बार नहीं, और 8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं सर, कहीं पर ये क्षति नहीं हुई हम लोग के। और ये सर कोनो मतलब आयोग, मतलब कमीशन की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, वो समझते हैं कि कहां पर हम अपराध करेंगे। सवाल ये है कि जो छात्र नेता दिलीप हैं, वह
जो बड़ी लड़ाई चली अभ्यर्थियों के लिए की जा रही थी, उसकी वो अगुवाई कर रहे थे। यही उनका दोष समझ में आ रहा है। मतलब छात्रों की बात उठाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तो फिर नीतीश कुमार भी विद्रोही हैं, क्योंकि उन्होंने भी छात्रों की आवाज उठाई। ऐसे तो लालू यादव भी विद्रोही हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए बिहार छात्र संगठन थे वो भी विद्रोही हैं, बिहार भी छात्रों की आवाज उठाई है। जितने भी लोग सर अभी जो मिनिस्टर हैं जो भी है, अधिकतर लोग तो मतलब छात्र आंदोलन से आते हैं, छात्र का बात करते करते ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस से जीत के आते नेता हैं जो जी वो भी तो देखिए वही कह रहे हैं कि ये इस बिहार की धरती से इस तरीके का जो आंदोलन एक बड़ा सा स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए इस आंदोलन पर अगर यदि विपक्ष यदि साथ में आ गया तो फिर इस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा यह समझा जा सकता है। स्वरूप तो बड़ा होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बीपीएससी के तमाम जितने छात्र थे वो परीक्षा तो अब देंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात पर भी स्पष्ट छनकर आ चुकी है बात कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, यानी कि समान सेट, एक सेट ही मिलेगा सभी को, एक सेट एक क्वेश्चन पेपर, उसी पर सब एग्जाम देंगे। तो ये अच्छी खबर निकल के आई। संघर्ष तो हुआ, लेकिन खानसा अस्पताल में, दिलीप कुमार जेल में, यही तो फर्क है। समझ सकते हैं क्या बात हम आपके सामने रख रहे हैं। अंजाम हुआ वही जो होना था, लेकिन भुक्तभोगी कितने लोग हैं इसके, कितने लोग हाथ पैर टूट गए, लेकिन अच्छा नहीं हुआ है। लोग सरकार की ओर से ये अच्छा नहीं हुआ, मैसेज अच्छा नहीं है। बात तो किरकिरी तो बहुत हुई है। लोकतंत्र में ये अच्छी चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। विरोध करना तो सही है, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी पुलिस की भी एक जिम्मेदारी होती है। नहीं सर, तो वहां पर हम लोग को कहा गया वरीय अधिकारी से जो आप लोग 5 लोग चले जाइए। जब मिलाने जब वो वरीय अधिकारी वहां प्रेजेंट है तब मतलब लाठीचार्ज हो गया। तो कहने के मतलब जांच की विषय, जांच की विषय बात सही है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।